उन्वान बेटे की चाह में बेटियों को भूल जाना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये कहानी पुरानी जरूर है मगर उसके जख्म आज भी नए हैं। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक मेहनती किसान सलीम अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों के साथ एक सादा जिंदगी गुजार रहा था। इसकी जिंदगी का महवर सिर्फ एक ख्वाब था, अपने बेटे इमरान को कामयाब और खुश देखना। सलीम दिन भर खेतों में काम करता, पसीना बहाता, और शाम को जब थकन से चूर वापस आता तो सिर्फ एक चेहरा इसे मुस्कुराहट देता, इसका बेटा इमरान। उधर सलीम की 3 बेटियां मरियम, साइमा और ज़ैनब हर रोज सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। वो भी माँ बाप की एक मोहब्बत भरी निगाह के लिए तरसती रहती, लेकिन उनके नसीब में ये नहीं था। सलीम की निगाह में सिर्फ बेटे का मकाम था और बेटियों का वजूद जैसे इस मंजर में धुंधला चुपका था। वक्त गुजरता गया। बेटा इमरान जवान हुआ, माँ बाप की उम्मीदों का मरकज बना रहा, यहां तक कि इसकी शादी तय पा गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उन खुशियों के शोर में बेटियों की खामोशी गुम हो गई। वो खामोशी जो सब्र के पर्दे में छपी दिल की गहराइयों में चीख रही। मरियम तीनों में बड़ी बेटी शहर से वापस आई। माँ बाप ने इसे सिर्फ एक बोझ समझा, एक जिम्मेदारी जो निमटा देनी थी। इसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी गई जिसे वो जानती तक ना थी। इसने कभी शिकायत ना की, बस खामोशी से अपने फर्ज निभाती रही। वक्त के धारे ने जब रुख बदला तब सलीम और हाजरा को हकीकत का सामना हुआ। इमरान, जिस पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां निछावर की थीं, वक्त के साथ बदलने लगा। इसने मां की मोहब्बत को अपनी बीवी की नाराजगी पर कुर्बान कर दिया। बाप की मेहनत को फरामोश करके अपने आराम को तरजीह दी। यहां तक कि एक दिन गुस्से में आकर अपने ही वालिद पर हाथ उठाया और बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया। सलीम का दिल टूट गया। हाजरा खामोशी में सिसकती रही। बेटियां जिन्हें कभी अहमियत ना दी गई अब भी पर्दे में रहीं। मगर मरियम ने इस अंधेरे में एक चिराग जलाया। जब वो वापस आई और अपने वालिदैन की हालत जार देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अबू, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मैं यही रहूंगी। आपका साया मेरी जन्नत है। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसका शौहर भी नेक दिल था। इसने कहा, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और यूं एक नई रोशनी ने सलीम के घर को फिर से जगमगा दिया। बच्चों की हंसी से घर गूंजने लगा। नवासे नवासियां नाना नानी के साथ खेलने लगे। सलीम के चेहरे पर सालों बाद वो सुकून नजर आया जो सिर्फ मोहब्बत से आता है। लेकिन तकदीर का इम्तिहान अभी खत्म न हुआ था। एक दिन सलीम खेत में गिर गया, बूढ़ी हड्डियों ने साथ छोड़ दिया। मरियम ने फौरन दौड़कर इसे संभाला। जब इसने अपने बाप को बेबसी की हालत में देखा तो इसका ज़ब्त टूट गया। आंखों से बहते आंसुओं के साथ इसने कहा, अबू, आपने हमेशा मुझे बेटे से कम समझा, लेकिन आज मैंने आपको वो दिया जो आपके बेटे ने नहीं दिया। आज साबित हुआ कि बेटियां बोझ नहीं होती। ये जुमले सलीम के दिल में तीर बनकर उतरे। वो जिस बेटे को अपना फख्र समझता था, आज वही बेटा इसकी तन्हाई की वजह बन चुका था। और जिन बेटियों को इसने नजरअंदाज किया वही इसकी ताकत बन गईं। सलीम के घर में एक बार फिर जिंदगी लूट आई। बाकी बेटियां भी वापस आईं। नवासे नवासियां घर को रौनक बख्शने लगे। अब सलीम सोचता है कि शायद अल्लाह ने इसकी गलती की तलाफी बेटियों के जरिए की है। और वो एतराफ करता है कि बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत है। इस कहानी से सबक, वालिदैन को चाहिए कि बेटे और बेटी में फर्क न करें। मोहब्बत सिर्फ बेटे की मीरास नहीं, बेटियां भी इतनी ही वफादार होती है। वक्त बदलता है और जो रिश्ते आपको कल अजीज थे वही आज आपको तन्हा भी छोड़ सकते हैं। बेटियों को कमतर समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर इस दिल तक पहुंचे जो बेटियों को कम समझता है।